Hello everyone. So we are discussing previous year questions of the chapter Molecular Basis of Inheritance and the topic the DNA. In today's session, we are going to discuss a short answer type question of 3 marks which was asked in the CBSE Board 2023. So the question is, the length of DNA in any cell is far greater than the dimension of its nucleus. Explain how this enormous DNA is packaged in a eukaryotic cell. तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि एक सेल के साइज से बहुत ज्यादा साइज होता है डीएनए का, फिर भी ये डीएनए सेल के छोटे से न्यूक्लियस में पैक्ड रहता है. तो ऐसा कैसे होता है? सो लेट्स चेक द आंसर. तो बेटा जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम्स की हेल्प से पैक्ड होता है. अब न्यूक्लियोसोम क्या होता है? न्यूक्लियोसोम बनता है बेटा हिस्टोन प्रोटीन्स और डीएनए से मिलके. इसमें क्या होता है बेटा, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं. ये इनकी 8 यूनिट्स मिलके बना देते हैं हिस्टोन ऑक्टामर. ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर. अब जो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर होगा ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, क्योंकि हिस्टोन पे पॉजिटिव चार्ज है तो हिस्टोन ऑक्टामर पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा. बट बेटा जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, डीएनए मॉलिक्यूल नेगेटिवली चार्ज होता है, जिस वजह से वो नेगेटिवली चार्ज डीएनए खुद को इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ कॉइल कर लेता है. क्लियर? अब डीएनए तो बहुत लंबा है. एक हिस्टोन प्रोटीन में डीएनए के 200 बेस पेयर्स कॉइल होते हैं. बाकी का डीएनए फर्दर हिस्टोन ऑक्टामर्स पे जाके कॉइल होता है. तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है. डीएनए हो गया हमारा स्ट्रिंग और ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है ये हो गया इस स्ट्रिंग पे प्रेजेंट बीड्स. तो ये जो स्ट्रक्चर दिखता है ये बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग टाइप का दिखता है. अब न्यूक्लियोसोम से जुड़ने की वजह से जो डीएनए की लेंथ है वो थोड़ी कम हो जाती है. अब 2 हिस्टोन ऑक्टामर को बेटा एक दूसरा प्रोटीन H1 हिस्टोन प्रोटीन जोड़ता है जिसको हम बोलते हैं लिंकर हिस्टोन. क्लियर? तो 2 न्यूक्लियोसोम को H1 हिस्टोन यानी लिंकर हिस्टोन जोड़ के रखता है. इस लिंकर हिस्टोन की वजह से ये न्यूक्लियोसोम्स और पास आ जाते हैं. फिर ये जो न्यूक्लियोसोम होते हैं बेटा ये क्रोमेटिन की फॉर्म में अरेंज रहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर. फिर ये जो क्रोमेटिन होता है ये फर्दर क्रोमोसोम की फॉर्म में कंडेंस हो जाता है एट मेटाफेज. तो इस तरह से इतना लंबा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस में पैक होता है. क्लियर? So the answer is there is a set of positively charged basic proteins called histones. A protein acquires charge depending upon the abundance of amino acid residues with charged side chains. Histones are rich in the basic amino acid residues lysine and arginine. Both the amino acid residues carry positive charges in their side chains. तो बेटा जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं इनमें बेसिक अमीनो एसिड्स ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन, जिनकी साइड चेन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए हिस्टोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. क्लियर? Then histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer. The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome. A typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix. Nucleosomes constitute the repeating unit of structure in nucleus called chromatin, thread-like stained colored bodies seen in nucleus. The nucleosomes in chromatin are seen as beads on string structure when viewed under electron microscope. The beads on string structure in chromatin is packed to form chromatin fibers that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosomes. समझ आ गया बेटा? तो सबसे पहले होता है हिस्टोन ऑक्टामर जो बना होता है हिस्टोन प्रोटीन की 8 यूनिट से, जो पॉजिटिवली चार्ज होता है. उसके चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज डीएनए खुद को कॉइल कर लेता है. एक न्यूक्लियोसोम में डीएनए के 200 बेस पेयर्स कॉइल हो जाते हैं. तो इस तरह से पूरे डीएनए पे बहुत सारे न्यूक्लियोसोम प्रेजेंट होते हैं. 2 न्यूक्लियोसोम को आपस में लिंकर हिस्टोन H1 हिस्टोन जोड़ता है जिससे उनका डिस्टेंस और कम हो जाता है. फिर ये जो न्यूक्लियोसोम्स होते हैं ये बनाते हैं क्रोमेटिन फाइबर जो कि सेल डिवीजन के टाइम पे मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम बना देते हैं और इस तरह से डीएनए न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है.
Clear? The packaging of chromatin at higher level requires additional set of proteins that collectively are referred to as non-stone chromosomal, that is NHC proteins. तो बेटा इस पैकेजिंग में non-stone chromosomal proteins भी involved रहते हैं. In a typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stains light and are referred to as euchromatin. The chromatin that is more densely packed and stains dark are called as heterochromatin. Euchromatin is said to be transcriptionally active chromatin, whereas heterochromatin is inactive. तो बेटा ये जो हमने डीएनए पैकेजिंग का स्ट्रक्चर बनाया, इसमें जहाँ पे ये न्यूक्लियोसोम्स टाइटली पैक्ड होंगे यानी डीएनए टाइटली पैक्ड होगा उस रीजन को बोलते हैं हेटेरोक्रोमेटिन, और जो रीजन लूजली पैक्ड होगा उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन. अब कोई चीज लूजली पैक्ड होगी तो उसका प्रोसेस करना इजी रहेगा, इसीलिए यूक्रोमेटिन ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है और हेटेरोक्रोमेटिन डेंसली पैक्ड होने की वजह से, टाइटली पैक्ड होने की वजह से इनएक्टिव होता है. Clear? So I hope this question is clear to you. Thank you.